में पागल है, सब घर दरवाजे खोल करके पूरे घर में स्वागत लगा देते हैं और आटा रख देते हैं, लकड़ी रख देते हैं, चूल्हा बढ़ा देते हैं, घर के सारे कमरे खोल देते हैं। आज भी यदि तुम परिक्रमा करने के लिए जाओ और कहीं थक जाओ, कहीं बैठ जाओ, तो आपको मोटरसाइकिल वाला, कार वाला आपको अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। हे माँ, चिंता मत कर, तू यात्रा में है, 84 कोस में प्रणाम करके आपको लेकर के जाएंगे, बाबा आपको लेकर के जाएंगे। इतना प्रेम आज है 5,500 साल बाद में भी। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, मेरी राधा रानी का प्रेम है। वहां भगवान के चरण पड़े हैं, उस रज में भगवान घूमे हैं, नंगे पैर गायों के पीछे पीछे चले हैं। उसमें भगवान की लीलाएं बिखरी पड़ी हुई हैं। जहां कहीं पे जाओ भगवान की लीलाएं, कहीं कालिया का नाथन है तो कहीं माखन की चोरी है, कहीं गोपियों के साथ में जाती है वो मथुरा में, तो कहीं उनको रोक करके साकरी गली में बैठ जाते हैं कि यहाँ से आओगी साकरी खो में, तो एक ही आदमी वहां से निकल पाता है और गोपियों को रोकता है, माखन दो, टैक्स दो, हमको दही का दान दो। और तब की बात तो तब की बात करें, आज की गोपी भी जब साकरी खो से निकलती है तो मन में विचार करती है मैं भी नंद नंदन का दर्शन करूं। और एक गोपी नित्य यही करती थी, दधी माखन लेकर के जाती थी, मन में यही विचार करती थी किसी भी तरीके से मुझे गोप नंदन का दर्शन, वो गोपाल का दर्शन हो जाए, नंद नंदन का दर्शन हो जाए, यशोदा के लाला का दर्शन हो जाए। मैं कैसी अभागिन हूँ, मेरा जन्म अब हुआ है, मैं कैसी अभागिन हूँ, मैं कभी उसको देख नहीं पाऊं। और ऐसा नित्य करती थी, नित्य उसी के रंग में रंग गई, डूब गई, भूल जाती थी सब कुछ, उसी गोपाल को देखने के लिए, उसी का दर्शन करने के लिए दिन रात तड़पती थी। और आज वो गोपी साकरी खो से निकली, साकरी खो से निकली वो। कुछ हैं यहाँ पे माताएं बहन भाई जो साकरी खो का दर्शन करके आए हैं। साकरी खो कैसी है, इधर से भी पहाड़ है, इधर से भी पहाड़ है, ऐसे करते वो पहाड़ ऐसे। और जब ये दोनों पहाड़ मिल गए ऐसे, तो एक ही आदमी वहां से निकल सकता है, बस दूसरा नहीं। उधर से आने वाला यदि है तो उसको कहीं ना कहीं टेढ़ा होकर के दीवार के साथ चिपकना ही पड़ेगा। एक ही आदमी निकलता है, दूसरा नहीं जा सकता। और वो बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन जब वहां से निकलने के लिए वो गोपी माखन लेकर के जाती है मथुरा को, और आज जैसे साकरी खो के ठीक बीचों बीच गई, तैसे ही मुस्कुराता हुआ एक बालक, हे गोपी आ तो माखन खिला दे। पागल हो गई, तू कौन है रे, तू कहां से आया है रे, अरे क्या चाहता है, हे गोपी आ तो। और जब वो गोपी को थोड़ा होश आया, ये लड़का मेरा माखन के, वो भाव में तो ठाकुर के में है, लेकिन ये लड़का मेरा माखन लेने आया। और जैसे माखन की बात आई और जब वो छीनने लगा, मटकी फूटी और गोपी उसको पकड़ने लगी, तो भांजता हुआ वहां से भागा। आज भी पर्वत के ऊपर उसके पैर का निशान छपा हुआ है, पत्थर चिकने हैं वहां के उस खो के। क्यों? क्योंकि वहां गोपियों का माखन लूटता था। वो माखन गिर गिर करके, वो दही गिर गिर करके वो पत्थर इतने चिकने हो गए हैं। एक तरफ में राधा सरकार का, राधा रानी सरकार का दरबार है, और दूसरी तरफ में मेरे ठाकुर का, और उसके ठीक ऊपर मोर कुटी, जहां राधा रानी को रिझाने के लिए मेरे भगवान मोर बन के आए।